हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा से भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवतम की रीडिंग में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 9वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक है भीष्मदेव का मारा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में देह त्याग। तो कल हमने भीष्मदेव की कुछ प्रार्थनाएं पढ़ी, हमने क्लियरली 3 श्लोक हमने हालांकि पढ़े, पर पहले श्लोक के तात्पर्य में और अगले 2 श्लोकों में डायरेक्टली भीष्मदेव भगवान को किस रूप में याद कर रहे हैं, जिस रूप में वो महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे भीष्मदेव के सामने, उसी रूप में भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण को हरे कृष्ण याद प्रभु कर जी। रहे हैं। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, हम उनकी प्रार्थना को आगे आगे और पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यही थीम भीष्मदेव अपनी आगे की प्रार्थनाओं में भी कंटिन्यू रख रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को उसी रूप में याद रखना चाहते हैं जिस रूप में वे भीष्मदेव के सामने महाभारत के युद्ध में प्रकट थे। तो हम पढ़ेंगे आज 36वें श्लोक से। कोई भक्त अगर पढ़ना चाहे तो मेरा 36वां श्लोक। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 36वां श्लोक। व्यवहिता पितृना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। भीष्मदेव क्या कह रहे हैं? जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो अब यहाँ पे भीष्मदेव कह रहे हैं कि भीष्मदेव उस सीन को याद कर रहे हैं महाभारत के युद्ध का। शुरू में जब अर्जुन मोहित हो गया था और लड़ने से मना कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। किस रूप में? भगवत गीता के रूप में। तो भीष्मदेव उसी को याद कर रहे हैं कि जब समस्त सैनिकों और योद्धाओं को देखकर जब अर्जुन अज्ञान से कलुषित हो गए थे, तो भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो इसी सीन को विष्णुदेव याद कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे भगवान के चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। तब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे। जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते थे, तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन तब जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हों। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के कार्यकारी प्रधान यथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा दुर्योधन
सोए हुए नहीं थे, वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोक आवास के स्थानों से कहीं दूर संपन्न होने जा रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभावों से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता न थी। उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वे अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेनानायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा कि राज्य लिप्सा के कारण वह अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह से रंच भर भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण यह स्वाभाविक था कि उसे संसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतः उसने निश्चय किया कि वह संसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था, इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह भगवान का भक्त तथा सखा था, जैसा कि भगवद गीता के 4th अध्याय से स्पष्ट है। निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी, अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित जीवों के कल्याण के लिए भगवद गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। भगवद गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठें और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सके। भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो श्लोक के अनुवाद में क्या आया है कि भीष्मदेव भगवान को कैसे याद कर रहे हैं। जब अर्जुन अज्ञान से कलुषित हो गए थे तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान किया भगवद गीता के रूप में। तो इस सीन को भीष्मदेव याद कर रहे हैं। अब इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या है कि जिसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आजकल के समय में जो युद्ध होता है और वैदिक काल में जब युद्ध होता था उनमें क्या अंतर है। तो अगर किसी को पूछा जाए, किसी को से प्रश्न किया जाए तो इस तात्पर्य के पहले भाग में हमें बहुत अच्छा आंसर मिल सकता है। तो कुछ अंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? पहले तो कि पहले के समय में जो नायक होते थे या राजा होते थे वे खुद सामने आके युद्ध करते थे, पर आजकल के राजा तो क्या करते हैं, हमेशा पीछे बैठे रहते हैं और भाड़े के सैनिकों को आगे भेजते हैं। और फिर पहले के राजा योग्य होते थे। आजकल तो किसी भी अयोग्य व्यक्ति को वोटों के आधार पे राजा बना दिया जाता है। फिर और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, 2 अंतर और बता रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, कि पहले जो युद्ध लड़ा जाता था, जैसे महाभारत का युद्ध भी है, वो शहर से दूर, शहर से बाहर लड़ा जाता था ताकि जो निर्दोष लोग हैं उनको कोई हानि ना पहुँचे। पर आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो युद्ध में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो ऐसे ये कुछ अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के पहले भाग में कि पहले के समय जो युद्ध होता था और आजकल के समय जो युद्ध होता है। और फिर इसके श्लोक के दूसरे भाग में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अब श्लोक के दूसरे भाग में इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी अर्जुन की स्थिति बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक तरफ कह रहे हैं कि अर्जुन मोह में पड़ गया था। क्यों मोह में पड़ गया था? क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये तो भक्त का नेचुरल स्वभाव होता है। ये कह रहे भगवान का दयालु भक्त होने के कारण वह स्वाभाविक था कि उसे संसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। तो अर्जुन को राज्य का तो लोभ नहीं था, इसलिए अर्जुन ने सोचा कि मुझे राज्य के लिए युद्ध नहीं करना है, और इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे इस तरह वो मोहित हो गए थे, अल्प ज्ञान से ढक गए थे। लेकिन फिर अगली लाइन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था। तो फिर इसका मतलब फिर अगली लाइन में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि पहले अर्जुन मोहित हो गए थे, पर वैसे तो अर्जुन को मोहित नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, अर्जुन को मोहित किस लिए कराया गया? किसी कारण के लिए अर्जुन को मोहित कराया गया भगवान द्वारा। किस कारण के से? ताकि हम जैसे देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े बद्ध जीवों को, हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवान भगवद गीता का उपदेश प्रदान कर सकें। तो हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने अर्जुन को मोह में डाल दिया था।
ये प्रभुपाद जी दूसरे भाग में बता रहे हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं अगला श्लोक, 37वां श्लोक। तो पहले पिछले श्लोक में भीष्मदेव ने किस रूप का ध्यान किया, जिस रूप जब या किस सीन का ध्यान किया जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बता रहे हैं। और फिर अगले आगे के सीन को भीष्मदेव याद करेंगे। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाचलद्गु हरिरिव हन्तुम विभम गतोत्तरीयः। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो भीष्मदेव अगला सीन क्या याद कर रहे हैं कि जब भगवान अपने रथ से नीचे उतरे, अपने मतलब अर्जुन के रथ से नीचे उतरे और रथ का पहिया उठा लिया भीष्मदेव को मारने के लिए। अब भीष्मदेव उस सीन को याद कर रहे हैं और तात्पर्य में हम देखेंगे प्रभुपाद जी वो पूरी घटना बता रहे हैं कि क्यों और कैसे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और भीष्मदेव की प्रतिज्ञा रख ली। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी पूरी कहानी बता रहे हैं। तात्पर्य, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना की, तो यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। पहले तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध या महाभारत का युद्ध कुछ सिद्धांतों पर लड़ा जा रहा था, पर साथ ही साथ जैसे दो दोस्त लड़ाई करते हैं वैसे ही आपस में दो परिवार लड़ाई कर रहे थे। और फिर उस लड़ाई में क्या हुआ, ये कहानी प्रभुपाद जी यहाँ से बता रहे हैं। दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता, अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध करके अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वह तीर ले लिए जिसे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। तो अभी तक स्टोरी क्या है, दुर्योधन ने लांछन लगाया भीष्मदेव के ऊपर कि आप तो अपने स्नेह के कारण अर्जुन का वध नहीं कर रहे हो। तो जब भीष्मदेव पर लांछन लगाया गया तो क्षत्रिय होने के नाते उन्हें ये अपमानजनक लगा और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन पांचों पांडवों का वध हो जाएगा स्पेशल हथियारों से। और ये सुनकर दुर्योधन खुश हो गया और दुर्योधन ने वो पांचों स्पेशल हथियार अपने पास रख लिए कि मैं अगले दिन भीष्मदेव को दे दूंगा ये पांचों हथियार, और भीष्मदेव इन पांचों हथियार से पांचों पांडवों का वध कर देंगे। लेकिन क्या हुआ फिर आगे, लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्मदेव को यह समझते देर न लगी कि ये भगवान कृष्ण की चाल है। पर अर्जुन ने जो तीर या जो अस्त्र दुर्योधन ने रखे थे अपने पास 5, अर्जुन ने चाल से या चालाकी करके दुर्योधन से वो तीर अपने पास ले लिए। अब ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अर्जुन ने वो तीर कैसे लिए, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये कभी हम और चर्चा कर सकते हैं। तो अर्जुन ने वो तीर वापस ले लिए और भीष्मदेव को जब पता चला तो भीष्मदेव समझ गए कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की ही चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था, परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारे जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था।
तो अगले दिन भीष्मदेव ने इतना स्ट्रॉन्ग इतना खतरनाक युद्ध लड़ा कि अर्जुन मरने ही वाला था। तो भगवान ने फिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को रख लिया। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊँगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेज़ी से इस तरह झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें इसका होश तक ना रहा कि रास्ते में उनसे क्या गिर गया। भगवान श्री कृष्ण बड़े गुस्से में भीष्मदेव की ओर बढ़े पहिया उठाकर। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। तो जैसे ही भीष्मदेव ने देखा भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर आ रहे, भीष्मदेव ने हथियार डाल दिए और युद्ध उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो गया। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, जो कि साक्षात भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाए, अतः भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष ये दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कैसे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अपने भक्त, महान भक्त भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को रखा। तो भीष्मदेव इस सीन को भी याद कर रहे हैं। अगला श्लोक 38वां श्लोक। श्रित विशिखहतो विशीर्ण दंशः क्षत जपरिप्लुत आततायिनो में प्रसभम अभिससार मद्वधार्थम स भवतु में भगवान गतिर्मुकुंदः। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घाव के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की गतिविधियाँ अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य की पहली लाइन में कह रहे हैं कि देखने किससे लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की साइड ले रहे थे और भीष्मदेव से शत्रुता मेंटेन किए हुए थे, पर प्रभुपाद जी कह रहे ऐसा नहीं था। भगवान ने भीष्मदेव से शत्रुता क्यों मेंटेन की? ताकि भीष्मदेव को ही आनंद प्राप्त हो। क्योंकि भीष्म हम समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जो मृत्यु शैया पे है, जो मरने वाला है, भीष्मदेव जिनकी मृत्यु होने वाली है, वो अंतिम समय में भगवान के इसी रूप को याद कर रहे हैं। जब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, जब भगवान उनके समक्ष हथियार लेके खड़े थे, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े थे, भीष्मदेव उसी सीन को याद कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं भीष्मदेव का कितना गहरा भाव होगा, वीर्य रस होगा भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और यही वीर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तथाकथित शत्रुता की भीष्मदेव के साथ। और यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीरों को बाणों से वींद कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह भक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था।
पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतम गंतव्य के रूप में न चाहे होते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निसंदेह समस्त बद्धजीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। तो थोड़ा लंबा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखने में लग सकता है कि भीष्मदेव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में शत्रुता थी। भीष्मदेव उनको बाणों से प्रहार कर रहे हैं, भगवान को गुस्सा आ रहा है, भगवान बदले में उनके ऊपर उनके सामने रथ का पहिया लेके दौड़ रहे हैं भीष्मदेव की ओर। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ये भी अब देख रहे हैं भीष्मदेव की भगवान के शरीर से खून निकल रहा है और उनको पसीना आ रहा है। पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। ना तो भगवान का कोई शत्रु हो सकता है, पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। तो दोनों बातें नहीं हो सकती कि ना तो भक्त की भगवान से शत्रुता हो सकती है और भगवान के शरीर से कभी भी खून नहीं निकल सकता। तो लेकिन ऐसा दिख क्यों रहा है? तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ताकि जो अभक्त हैं या जो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास नहीं रखते, वो मोहग्रस्त, उनको मोहित करने के लिए भगवान ने ऐसे लीला की, या जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनको मोहित करने के लिए भगवान ने ऐसे लीला की। तो हम समझ सकते हैं, इससे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में भी ले सकते हैं। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान के शरीर देखने में तो भौतिक शरीर की तरह ही कार्य कर रहा है, ऐसे हम अपने जीवन में ये देख सकते हैं कि गुरु का शरीर या उन्नत भक्तों का शरीर या उनके कार्यकलाप भी हमें मोहित कर सकते हैं। तो जैसे इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि यदि हमें मोह से बचना है, क्या कह रहे हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। तो यदि हमें भक्तों के आचरण की जानकारी नहीं होगी तो हम भी मोहित हो जाएंगे गुरु के आचरण से, भगवान के आचरण से, उन्नत भक्तों के आचरण से। इसलिए हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और वो जानकारी ऐसे शास्त्र पढ़ के ही हमें प्राप्त होगी। नहीं तो अगर हम ऐसी जानकारी नहीं लेंगे तो हम भी मोहित हो सकते हैं, जैसे अभक्त मोहित हो जाते हैं ये देख के कि भगवान कृष्ण के शरीर से भी खून आ रहा है तो और हमारे शरीर से भी खून आता है, तो हम में और भगवान में अंतर ही क्या है। ऐसे हमें अधिक से अधिक जानकारी या शास्त्रों का ज्ञान लेना है ताकि हम भगवान के और भक्तों के स्वभाव को हम अच्छे से समझ पाएँ। ये आज का हम ये आखिरी श्लोक पढ़ते हैं, फिर यहीं पे विराम देंगे। हम 39 नंबर श्लोक, 39वां श्लोक। विजय रथ कुटुंब आतत्तोत्रे धृतहयर्मणि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे
और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो एक बार फिर से भीष्मदेव भगवान के महाभारत के युद्ध में उपस्थित उसी रूप को याद कर रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। तो हम समझ सकते हैं कितना गहरा संबंध होगा भीष्मदेव और भगवान श्री कृष्ण का इस रस में, वीर रस में, कि अंतिम समय में बार बार भीष्मदेव भगवान के उस महाभारत के युद्ध भूमि वाले दिव्य स्वरूप को ही याद कर रहे हैं भीष्मदेव। तात्पर्य, भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपने इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है और इस तरह अंततोगत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेनानायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतः पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौसल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती हैं, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती हैं। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने। जहाँ तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। तो तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी दो चीज़ें समझा रहे हैं। पहले तो कि एक योगी भी भगवान पे ध्यान लगाता है और एक भक्त भी भगवान पे ध्यान लगाता है, पर योगी तो यांत्रिक रूप से या फिर अपने मन को केंद्रित करके अपनी सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा के हृदय में परमात्मा के रूप में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। पर एक भक्त, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्त तो नेचुरली भगवान से प्रेम के कारण नेचुरली वो भगवान का ध्यान सदैव करता रहता है। इसलिए भक्त की एकाग्रता योगी की एकाग्रता से बेहतर है। फिर प्रभुपाद जी एक और सिद्धांत बता रहे पहले पैराग्राफ में कि जो आस्वादन भीष्मदेव कर रहे थे भगवान के रूप का, वो आस्वादन तो अर्जुन को भी नहीं हो पाया। क्योंकि भीष्मदेव उनके शत्रु के रूप में लड़ रहे थे, तो भीष्मदेव सामने से भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप देख सकते थे, जो महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान ने दिखाया। लेकिन अर्जुन क्योंकि उनके रथ पे विराजमान थे, तो अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण का बैक ही दिख रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भीष्मदेव ने जिस रूप का आस्वादन किया, उस रूप का आस्वादन तो अर्जुन भी नहीं कर पाए थे। दूसरा पैराग्राफ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिक तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान के हेतु की कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्धजीव माया के रूप में हैं, या उस रूप में है जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है, और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्धजीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह है, और बद्धजीव माया के जंगल से छूट जाता है, और जब बद्धजीव माया के जंगल से छूट जाता है तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का उत्सुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवित स्फुलिंगों के लिए यह अंश मात्र भी हितकर नहीं है। अतएव निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरते हैं और फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं।
भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वह दो भुजा वाला हो या चतुर्भुजी, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि विष्णुदेव कर रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। विष्णुदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो दूसरे पैराग्राफ में भी प्रभुपाद जी 2 पॉइंट्स बता रहे। क्या पहला तो बता रहे कि एक भक्त और निर्विशेषवादी में क्या अंतर रहता है। कि निर्विशेषवादी तो ब्रह्म तेज को प्राप्त होते हैं और भक्त भगवान के धाम को प्राप्त करता है, चाहे वो वैकुंठ लोक हो या गोलोक वृंदावन, वो तो भक्त के भाव पर डिपेंड करता है। और फिर दूसरी चीज़ बता रहे हैं जो कल भी लास्ट में हमने पढ़ी थी 35वें श्लोक में, कि भगवान ने हमेशा अपनी कृपा ही दर्शाई महाभारत के युद्ध में। चाहे देखने में लग रहा हो कि वो पांडवों के साइड से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान कौरवों पे भी कृपालु थे। कैसे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं और भीष्मदेव भी कह रहे हैं अपने अनुवाद में कि जितने भी योद्धा महाभारत या कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मरे, उन सबों ने अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उन सभी ने भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर छोड़े। तो इससे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान ने हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी पूरे युद्ध भूमि पे, चाहे कोई पांडवों की तरफ से लड़ रहा हो या कौरवों की तरफ से लड़ रहा हो। तो अभी 1 या 2 श्लोक और भीष्मदेव की प्रार्थनाएं चलेंगी, पर आज हम यहीं पे विराम देते हैं। तो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसे भीष्मदेव भगवान से किस तरह उनका कितना घनिष्ठ संबंध है भगवान से। हालांकि उनका संबंध यशोदा माता या गोपियों या भगवान के सखा जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कितना गहरा संबंध है कि वो भगवान से कितनी सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। और हर श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान का यह रूप हमेशा मेरे आकर्षण का केंद्र बने रहे। तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि श्री राधा माधव का या पंचतत्व का या सीताराम लक्ष्मण हनुमान का रूप हमारे हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं। हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ये सदानंद गौर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा सदानंद गौर प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा जी, हम लोग मंडे को हरे कृष्णा कुछ कह रहे हैं पूजी? हरे आप सुन पा कृष्णा, रहे सुन पा रहे आप? हरे यस कृष्णा। पूजी, यस पूजी। ये मेरा वो प्रश्न था हाँ हाँ कि अगर कोई हमने देह त्याग करता है, जैसे भीष्म देव ने क्या क्या युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए, तो उन्होंने भगवान का हुआ। यदि कोई भौतिकवादी है जो भौतिक दुनिया के जीवन भौतिक परिस्थिति वाले जीव अगर भगवान के सामने देह त्याग करे तो उसकी स्थिति क्या ऐसी होगी? वो भी भगवान के धाम जाएगा? बिल्कुल पूजी। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे वो सारे के सारे तो भगवान के भक्त थे नहीं, और सौभाग्यवश वो भगवान के उसमें जन्म ले रहे थे, तो वो सब दिव्य धाम को गए। अगर कोई भौतिक जीवन में आया तो वो भगवान के धाम जाएगा, या कुछ ऐसा है कि उसको भगवान के धाम के अगले जन्म में भक्ति करने का मौका मिलेगा? नहीं, यहाँ तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं अनुवाद में आया है, भीष्मदेव कह रहे हैं कि उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। उन्होंने डायरेक्टली अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अगले जन्म में भक्ति की और फिर वो भगवान के धाम गए। डायरेक्टली उन्होंने अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी एक जगह कह रहे हैं क्या, कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं।
तो डायरेक्टली अपना स्वरूप प्राप्त करते हैं प्रभु जी। ये ऐसा नहीं कि वो अगले जन्म में भक्ति करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं, डायरेक्टली अपना स्वरूप प्राप्त करेंगे। मतलब आपके परिप्रेक्ष्य में ये तो लागू होएगा। हाँ हाँ, आज के समय में भी लागू है। जो भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ेगा वो अपना स्वरूप प्राप्त करेगा। लेकिन आज के प्रसंग में मैं आपका ये प्रश्न हो सकता है या कि अगर हम विग्रह का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ें, है ना, हाँ वही। तो तो विग्रह का दर्शन, वैसे तो मुझे विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, तो होना चाहिए मेरे हाँ हिसाब से तो। लेकिन ये भी बात है फिर व्यक्ति की श्रद्धा पे भी डिपेंड। श्रद्धा तो वैसे नहीं, क्योंकि इसमें तो श्रद्धा की तो बात ही नहीं आई। श्रद्धा की बात ही नहीं ना उसको तो। वही है। मेरे ख्याल से केवल तो होना मात्र चाहिए दर्शन पूरी, है। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए यार। इस यही तो शायद कारण है कि जब जैसे हमें, मुझे अभक्तों को तो पता नहीं, लेकिन जब भक्त लोग शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो उनके सामने भगवान के विग्रहों की फ़ोटो रखी जाती है, गोवर्धन शिला रखी जाती है, शालिग्राम शिलाएँ रखी जाती हैं उनके आसपास। यही कारण है। हम्म। तो होना चाहिए मुझे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि विग्रह में और भगवान में तो कोई फ़र्क होता नहीं है। थैंक यू। ठीक है, थैंक हरे यू। कृष्ण। हरे कृष्णा। साईं भक्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंडे को 40वें श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे ग्रंथराज श्रीमद् अच्छा। भागवतम की जय, श्री कृष्ण प्रभुपाद की भगवत जय। अरे की जय। की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ।